आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। कंपनी की शक्ति का हस्तांतरण क्राउन के हाथों में। 1857 के विलय के पश्चात ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और इसकी वजह भारतीय प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के मुकुट और सांसद के नियंत्रण में चला गया। 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य भारत की आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने पहले की नीति बदलनी पड़ी। अब सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। उसकी नीति का मूल तत्व बनाया गया है, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देकर अंततः भारत को विभाजित कर दिया। इसी प्रकार सरकार ने उच्चतर शिक्षा में कटौती का प्रयास किया, रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा दिया, कृषि पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और राजाओं, जमींदारों एवं भूस्वामियों को अपना हितैषी एवं समर्थक बनाया। इसी के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन करने एवं अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अनेक अधिनियम भी पारित किए। इन अधिनियमों की विशेषता यह है कि उन्होंने भारत में उत्तरदायी सरकार का विकास किया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहे जाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय कहने जाने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार थे वो भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें से 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इनका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की गई फौजी कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा।